नमस्कार दोस्तों, मैं श्री आपका तहे दिल से आज के सेशन के लिए स्वागत करता हूं। दोस्तों, लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हैं, वो चेंजेस करने ज़रूरी है। जैसे-जैसे हमारे लाइफ में पड़ाव आते हैं, वैसे-वैसे पड़ाव को रिज़ॉल्यूशन करना पड़ता है। तो वैसे ही हमें ये बिज़नेस बिज़नेस ही क्यों करना चाहिए, ये सबसे पहला हमारे दिमाग में लेकर आना चाहिए और क्यों करना चाहिए भाई, बिज़नेस ही क्यों? क्यों बिज़नेस किया जाता है? बिज़नेस के अलावा मैं आपको अदर चीज़ क्यों नहीं बोल रहा हूँ? इसके पीछे रीज़न है, जो कि हम अभी कुछ मिनट में समझने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर कुछ चीज़ें देख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, हर इंसान अमीर बनना चाहता है, हर इंसान सफल बनना चाहता है, बट वो बनता क्यों नहीं? क्योंकि फॉर्मूले के बिना हम कोई मैथ नहीं रिज़ॉल्व कर सकते, फॉर्मूले के बिना हम कोई रसायन नहीं रिज़ॉल्व कर सकते, तो फॉर्मूले के बिना हम सफल और कामयाब भी नहीं बन सकते। एकदम सिंपल है। अब कमाने की इस दुनिया में 4 ही तरीके हैं, 5वां कोई तरीका नहीं है। या तो नौकरी कर लो, या तो आप धंधा कर लो, या तो बिज़नेस करो, या तो इन्वेस्टर बन जाओ। अब इन्वेस्टर बनने के लिए ये जो इन्वेस्टर बनने के लिए हमें करोड़ों रुपए लगते हैं। क्या हमारे पास करोड़ों रुपए है? नहीं है। सो ये हमारे काम की चीज़ है? नहीं है। जो हमारे काम की चीज़ ने उसे डायरेक्ट क्रॉस मार देगा। अब बचे हमारे पास 3 सेशन। जैसे कि एम्प्लॉयी कोऑर्डिनेट में आता है चपरासी से लेके कलेक्टर तक सब लोग। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आते हैं डॉक्टर, वकील, दुकानदार, सीए। ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं, ये सेल्फ एम्प्लॉयड आते हैं। और हर एक का परिवार ऐसे ही होता है जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। पति, पत्नी, बच्चे, माँ-बाप। बस इतना ही परिवार है आज की डेट में सबका। तो अभी माँ-बाप जो है ना, ये तो बूढ़े हो जाते हैं, बट इनको लगता है पैसा, तो ऑब्वियसली किसके पास आएँगे? अपने बच्चे के पास। वाइफ को अगर पैसा लगता है किसके पास आएगी? अपने पति के पास। और बच्चे को अगर पैसा लगता है तो आएँगे अपने पिताजी के पास। मानता हूँ आज के डेट में ये जो परिवार है ये करोड़पति परिवार है, ठीक है? करोड़पति परिवार है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट यही मैं यहाँ पे जो परिवार है, यही परिवार उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो जैसे कि देखिए, चपरासी की जगह चपरासी की वाइफ़ बैठ सकती है? सिंपल बात है, नहीं बैठ सकती है। कलेक्टर की जगह कलेक्टर की वाइफ़ नहीं बैठेगी। डॉक्टर की जगह डॉक्टर की वाइफ़ नहीं बैठ सकती क्योंकि ये स्किल ओरिएंटेड काम है। वकील की जगह वकील की वाइफ़ दलील दे सकती है? नहीं दे सकती है। दुकानदार की जगह दुकानदार की वाइफ़ बैठ सकती है? हाँ जी, कहीं-कहीं बैठ सकती है, बट उसको स्किल पता होनी चाहिए, वरना वो भी धंधा चौपट हो सकता है। और सीए की जगह तो सीए की वाइफ़ बैठ ही नहीं सकती। यानी कि चपरासी की जगह चपरासी की वाइफ़ नहीं, कलेक्टर की जगह कलेक्टर की वाइफ़ नहीं, डॉक्टर की जगह डॉक्टर की वाइफ़ नहीं, वकील की जगह वकील की वाइफ़ नहीं, दुकानदार की जगह दुकानदार की वाइफ़ नहीं और सीए की जगह सीए की वाइफ़ नहीं। कल खुदा ना खास्ता इस बंदे को कुछ हो गया, ये घर की आमदनी क्या होगी मेरे दोस्त? ये घर की आमदनी होगी ज़ीरो। अब करोड़ में से क निकल गया, बचेगा क्या? रोडपति। अगर अपने परिवार को अगर हमें रोडपति बनाने में इंटरेस्ट है, तो फिर हमें ये बिज़नेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमें हमारे परिवार को सिक्योरिटी अगर प्रोवाइड करनी है, तो फिर हमें अपनी जो आदतें हैं उसे चेंज करनी होगी, काम करने का तरीका चेंज करना होगा। मुझे जाना है दिल्ली और मैं ट्रेन पकड़ लूँ बॉम्बे की और उस ट्रेन में बॉम्बे वाले ट्रेन में मैं चिल्लाऊँगा दिल्ली, 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 दिल्ली। कहाँ पहुँचूँगा मेरे दोस्त? ऑब्वियसली मुंबई ही पहुँचूँगा। बट जाना कहाँ है मुझे? दिल्ली। और गाड़ी कौन-सी पकड़ी है? बॉम्बे की। वैसे ही हमारे साथ होता है, जैसे कि वो साइड की भी पटरी ट्रेन की होती है, लोहे की होती है और ये साइड की भी पटरी लोहे की होती है। वो भी जो ट्रेन होती है वो भी लोहे की होती है, ये भी ट्रेन जो है वो लोहे की होती है। बट बाशर्त क्या होता है कि वो भी चलती है और ये भी चलती है। बट हमारा जो गाइडेंस है ना, जो हमारा टारगेट है ना, वो गलत जगह पे जा रहा है। राजा को भी काम करना पड़ता है, प्रजा को भी काम करना पड़ता है। राजा राजा के तरीके से काम करता है इसलिए वो राजा होता है और प्रजा प्रजा के तरीके से काम करता है इसलिए वो प्रजा होती है। और इस वजह से आप कितना भी काम करोगे, जाओगे अपने परिवार को लेके यहाँ पे और इस वजह से थोड़ा-थोड़ा भी काम क्यों ना करो, जाओगे आप अपने परिवार को लेके यहाँ पे।
तो इसलिए हमारी सोच को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हमें बिज़नेस ओरिएंटेड तरीके से काम करना पड़ेगा, सिस्टम ओरिएंटेड तरीके से काम करना पड़ेगा। अगर हम सिस्टम ओरिएंटेड तरीके से अगर काम करते हैं, तो आने वाले समय में हम अपनी जो आजीविका आज जो दिक्कतों से चल रहे हैं, वो दिक्कतें ऑटोमैटिकली हमसे दूर भाग जाएगी और हम सफलता की राह पे चल पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 90% लोग, 90% लोग तो यहीं पे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में और एम्प्लॉयमेंट में ही हैं, और 10% लोग जो है वो इन्वेस्टर बनते हैं या बिजनेसमैन बनते हैं। तो अब इनकी लोगों की बात करें तो ये बात होती है, यानी कि मेजोरिटी किसकी है, नौकरी करने वाले की और धंधा करने वाले की, और मेजोरिटी किसकी नहीं है, बिजनेस करने वाली की और इन्वेस्टर बनने वालों की। बिजनेस करने वाले और इन्वेस्टर आप उंगलियों पे गिन सकते हो, बट एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आपने पूरा कंप्यूटर भी अगर लगा लिया तो वो ब्लास्ट हो सकता है, इतना बड़ा डेटा होता है। बात ये है, इसलिए 90% पैसा जो है ना, ये 10% लोग होल्ड करते हैं, और ये 90% लोग 10% पूरा पैसा होल्ड करते हैं। आप बोलोगे आप कैसे? आप बोलोगे ना भाई, आप जो बोल रहे हो आप गलत बोल रहे हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सपोज अगर हमारी आज के डेट में 20,000 रुपए सैलरी है, तो कंपनी हमें टारगेट देती है 2 लाख रुपए का। अगर 2 लाख रुपए का कंपनी टारगेट देती है, तो फिर 1,80,000 रुपए किसने कमाए? ऑब्वियसली कंपनी ने। फिर हमने क्या किया, हम 20,000 रुपए लेकर हमारे घर पे चले गए। हालांकि ऊपर वाले ने हमें ताकत दी है 2 लाख रुपए कमाने की और 2 लाख रुपए घर पे लेकर जाने की, बट हम कितना रुपए घर पे लेकर जा रहे हैं? मात्र 20,000 रुपए। क्यों? क्योंकि हम स्किल के ऊपर विश्वास रखते हैं, और ये 1,80,000 रुपए कमाने वाला सिस्टम के ऊपर विश्वास रखता है, और जो सिस्टम ओरिएंटेड तरीके से काम करेगा वही बनेगा सफल, अमीर और कामयाब। अगर सफल, अमीर और कामयाब बनना है तो सिस्टम ओरिएंटेड तरीके से काम करना पड़ेगा। अमीर लोग जैसे खुद का नेटवर्क बनाते हैं, वैसे हमें भी अपना खुद का नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अमीर लोग जैसे खुद की चेन बनाते हैं, वैसे ही हमें भी खुद की चेन बनानी पड़ेगी। अगर ये चीजों को फॉलो नहीं करेंगे, तो दोस्त, हमें सपना देखने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि गलत वे से हम चले जाएंगे तो गलत जगह ही पहुंचेंगे। अगर अमीर बनना है, बिजनेस तो करना पड़ेगा।